जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ गए हैं बिल्कुल 300 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए 300 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बायोलॉजी का है। आप लोग के 1 फरवरी यानी कल से आप लोग को एग्जाम है। इतना याद करके जाते हैं तो आप लोग को 35 में 35 मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, आप लोग को ये गारंटी देता हूँ कि 35 में 35 आप लोग को आएगा। तो आप लोग इतना 300 ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो बिल्कुल ये वादा है। ठीक है, ऑल चैप्टर से 300 है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसको एक बार खाली देखने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा की वीडियो होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले हम लोग के क्वेश्चन क्या कहता है कि हम लोगों में जो है वर्मिक फॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है। तो ऑर्मिक फॉर्म में जो अपेंडिक्स है वो बिल्कुल याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अवशेषी अंग है। ठीक है, क्या अंग है? अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है कि जो है अंतर संकरण में से वृद्धि होती है, अंतर संकरण से वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, विषम जाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है सूर्योत्तम जो है दुधारू नस्ल में पशु है। तो सबसे अच्छा जो है दूध देने वाला नस्ल पशु कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा होल्स्टाइन फ्रीजियन, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि फेरोमोन जाल में क्या होता है। तो देखिए फेरोमोन जाल में बिल्कुल याद रखिएगा कि मादा जो है मोन होता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधों जो है उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। तो उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? तो देखिए सूक्ष्म प्रजात कहलाती है। राइट आंसर बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन कौन है चयापन करता है। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। राइजोबियम हो जाएगा, अस्डोमोनास हो जाएगा, ये जो बैक्टीरियल हो जाएगा, इनमें सभी राइट आंसर यहाँ पे डी। ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वीर्य जो है संचित किया जाता है। तो वीर्य संचित स्पर्म जो होता है वो किस चीज़ में संचित रहता है? तो तरल नाइट्रोजन में संचित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कल्याण जो है सेना किसकी किस्म है। तो कल्याण सेना किसकी किस्म है? तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, गेहूं का जो है राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है, निम्नलिखित में जैव उर्वरक कौन सा है। तो कौन है? तो जैव उर्वरक बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो साइनो बैक्टीरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है। तो सहजीवी द्वारा नाइट्रोजन स्थिर कौन करता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, राइजोबियम। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। जो है मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। तो मृदा का जो है पोषण का गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? तो याद रखिएगा ए बी जो है, बी और सी दोनों बढ़ाता है, यानी रासायनिक खाद और गोबर खाद। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे रासायनिक खाद नहीं होगा, यहाँ पे रासायनिक खाद नहीं, गोबर खाद और जैव उर्वरक हो जाएगा। तो ध्यान से फिर से देख लीजिए, कहता है कि मृदा का पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है? तो याद रखिएगा गोबर खाद और जैव उर्वरकता, यानी जैव के द्वारा जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है उसी को जैव उर्वरकता कहते हैं। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि जो है कतला मछली पाई जाती है। कतला मछली जो है वो याद रखिएगा मृदु जल में पाई जाती है। यहाँ पे ए राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि मधुमक्खी में जो है श्रमिक मक्खियाँ होती है। तो मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ कौन होती है? तो यहाँ पे बाध्य मदा होती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वह औषधि जो CNS के कार्य को काम करने की तरह कार्य करती है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अफीम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अफीम हो जाएगा। यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है
कि LSD है, LSD है क्या है, तो जो है चित्त पर मिथाया प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला ये है LSD हार्मोन, बिल्कुल याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होती है, तो उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होती है, तो ये देखिए एरोथ्रोसाइलान से हो जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सा एक जो है उद्दीपक है, तो कौन सा है एक उद्दीपक, तो कोकीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोकीन। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि नॉर्मल जो है बार्लो जो है यहाँ पे नॉर्मल बोर्लो किसके संबंधित है, तो यहाँ पे क्रांति से संबंधित है, तो कौन क्रांति, तो बी क्रांति, ठीक है। नॉर्मल बोर्लो किससे कौन क्रांति से, तो हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कैलाश संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा प्रेरित होता है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कि नॉर्मल बोर्लो ने किसकी नई प्रजाति विकसित की है, तो किसकी नई प्रजाति विकसित की है, तो गेहूं की, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। कहता है कि धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो पराग कोश संवर्धन के द्वारा प्राप्त होती है, डी राइट आंसर याद रख लीजिएगा। कहता है कि विषाणु मुक्त पौधा जो है किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, तो किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे बीजयोतिक ऊतक द्वारा। नेक्स्ट आंसर बिल्कुल राइट आंसर ये होगा बी। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। कहता है कि मक्के में जो है पुष्ट हाइब्रिड कैसा प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे दो हाइब्रिड लाइन को जो है क्रॉस करवाकर, बिल्कुल राइट आंसर बी याद रखिएगा, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विवैलस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। कहता है कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है, तो विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय कौन सा है, तो होल्स्टेन जो है फ्रीसियन, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि तान फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है, तो कौन सा, तो बिल्कुल याद रखिएगा गेहूं, चावल और मक्का, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो है फिजोजेन क्या है, तो क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा PENG, ठीक है, PENG राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा बकरी, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कैलाश एक सस्पेंशन कल्चर में कौन सा ऑक्सीजन जो है प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए 2 से 4 डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोमैटिन हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जा सकता है, तो किसमें पर संपादित किया जा सकता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि मछली का मांस किसी अन्य जानवरों के मांस अच्छा है क्योंकि इसमें जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, राइट आंसर बिल्कुल बी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पूषा स्वर्णित सरसों की किस रोग की जो है प्रतिरोधक किस्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा श्वेत जो है गैरिक हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा श्वेत गैरिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है, ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि कृत्रिम वीर्य जो है निषेचन में निषेचित जो है अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है, तो किस अवस्था में निकाला जाता है, तो याद रखिएगा 8 से 32 कोशिका की अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण
पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं क्लोनिन। ठीक ठीक है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, क्लोनिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहता है कि ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में जो है प्लाटेटस प्राप्त करने की तकनीक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो सूक्ष्म संवर्धन सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ये ट्रिटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की जाती है? तो किसके साथ तैयार कर जाती है? तो राई के साथ तैयार की जाती है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है कि हिसर डेल किसकी किस्म है? तो हिसल डेल किसकी किस्म है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे भेड़ के हो जाएगा। ठीक है, भेड़ के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कसकट रोग है? कसकट रोग निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हैजा और रानी खेत बिल्कुल राइट आंसर बी क्या हो जाएगा? बी एंड सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जो है मुर्गियों का एक विषाणु रोग है? तो मुर्गियों का यहाँ पे होगा, मुर्गियों का एक विषाणु रोग है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, न्यूकैलस रोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोमे क्लोन प्राप्त होता है। तो सोमे क्लोन प्राप्त किससे होता है? तो ऊतक संवर्धन द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ट्रांजनिक जो है बासमती चावल की जो उत्पन्न किस्म है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्च उत्पादक तथा विटामिन ए में प्रचुरता, विटामिन ए से प्रचुरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ट्रांसजीनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव है। तो सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव अगर कहेगा तो याद रखिएगा चूहा हो जाएगा। ठीक है, चूहे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्न किस्में है? तो किस्में है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, चावल की है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक हाइब्रिड होता है जिसे पाया जाते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो विभिन्न पौधों के कोशिका द्रव्य तथा एक पौधे का जीनोम, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, कहता है कि एक स्वनिश्चित त्रिगुणित पादप बनता है। तो त्रिगुणित पादप क्या बनता है? तो यहाँ पे 8 विभिन्न युग्मक तथा 64 विभिन्न युग्मनज। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोमोक्लोन विभिन्नता किसमें प्राप्त होती है? सोमोक्लोन विभिन्नता किसमें प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऊतक संवर्धन में प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से लोग देखिएगा, कहता है कि क्लास 10 एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध को दही में परिवर्तित करता है तथा किस विटामिन की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषकता में वृद्धि करती है? तो किस विटामिन को बढ़ाकर पोषकता में वृद्धि करती है? तो विटामिन बी, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? तो किसका प्रचुर स्रोत है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ध्यान से देखिएगा कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, और हम लोग यहाँ 50 यानी 50 प्रश्न कर चुके हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर अच्छा लगता है सेशन तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। अभी हम लोग को 250 प्रश्न करना है, तो आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा। अगर आपको 35 नंबर चाहिए तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 50 प्रश्न कर लिए। 50वां प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को
निम्नवत निरूपित किया जा सकता है। तो निम्नवत निरूपित किसके के द्वारा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2n माइनस में 1 और कॉमा 2n प्लस में 1, राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सा धान का संकरण किस्म है? कौन सा धान का संकरण किस्म है? तो जयाकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उत्पादक किस्म है? तो निम्नलिखित में कौन गेहूं का उत्पाद उन्नत किस्म है? ठीक है, उन्नत किस्म कहता है, उन्नत किस्म है यानी बहुत बढ़िया किस्म है। तो सोनालिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है? तो निम्नलिखित में कौन मक्का का प्रमुख किस्म है? तो याद रखिए गंगा 1101, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा उत्पाद औषधि महत्व का है? तो औषधि महत्व का उत्पाद कौन है? तो देखिए रायोफिलिया सेपेटिना सेपिटिना बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है? तो क्या है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा गेहूं। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने हैं? तो मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने क्या है? तो राइट आंसर धान हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। कहता है कि पादप संवर्धन होता है, पादप संवर्धन होता है। तो पादप संवर्धन बिल्कुल याद रखिएगा पराग कोष में होता है। ठीक है, पादप संवर्धन पराग कोष में होता है। निम्नलिखित देखिए ऊतक संवर्धन में कायिक कोशिका से विकसित भ्रूण कहलाते हैं। तो पादप से देखिए ऊतक संवर्धन में कायिक जो है कोशिका से विकसित जो भ्रूण होते हैं उसको हम लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं कि एम्ब्रॉयड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान से अब लोग देखते चलिए। और अब लोग सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से लोग देखिए। कहता है कि आलू एवं टमाटर के जो है काई के संकरण से बनने वाला पौधा को क्या कहते को नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा बी यानी पोमैटो बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए पोमैटो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि फसलों के वृद्धि नियंत्रण निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है? फसलों के वृद्धि नियंत्रण निम्न में कौन सा है? तो याद रखिएगा इनमें सभी हो जाएगा। ऑक्जीन जिब्रेलिस और साइटोकाइनिन फसलों के वृद्धि नियंत्रण में कौन काम करता है? ऑक्जीन जिब्रेलिस और साइटोकाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है कि प्राकृतिक जो है पीड़कनाशी देखिए AZD ठीक है रिएक्शन प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे नीम से। क्या किससे? तो नीम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? तो गाय की प्रजाति कौन नहीं है? तो सुरती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान से देख लीजिएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रुक्षांश की अधिकता होती है, रुक्षांश की अधिकता होती है। ठीक है, रुक्षांश किसको कहते हैं? तो जो सन की तरह होता है उसी को रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो रुक्षांश की जो है अधिकता किस में होती है? तो घास में हो गया। ठीक है, घास में हो गया, भूसा में हो गया और चारा में हो गया। तो इसमें रुक्षांश यानी तना के सबसे अधिक, जैसे साग खाते हैं तो साग में जो तनेदार जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। तो किस में सबसे अधिक होता है? तो घास में, भूसा में और चारा में। राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कृत्रिम तरीके से जो है उन्नत नस्ल के वीर एकत्रित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वीर संचयन कहलाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। ध्यान से लोग देखिए पाइपरेट है। तो पाइपरेट क्या है? तो समुद्री मछली है। ध्यान से लोग देखिए। नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? शहद का निर्माण करती है। कौन करती है? तो याद रखिएगा कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खी करती है। ठीक है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। जहाँ पे ये कई बार पूछा हुआ है कि शहद का निर्माण कौन करता है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी या सेवक मधुमक्खी दोनों कहीं पे रहेगा तो मार देना है। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
मुर्गियों की बीमारी नहीं है। तो मुर्गियों का बीमारी याद रखिएगा अस्मट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा कहता है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है, मेहसाना किसकी प्रजाति है, तो याद रखिएगा भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि संचर की उत्पादित, देखिए संचर की उत्पादित में किसकी मध्य संकरण होता है, तो किसकी मध्य संकरण होता है, नर घोड़ा तथा मादा गधा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ध्यान से लोग देखिएगा कहता है 70 प्रश्न क्या कहता है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, तो तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। कतला पाई जाती है, कतला किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा अलवणीय जल में पाई जाती है, अलवणीय जल में पाई जाती है। निम्नलिखित में ताईचुंग ए किसकी किस्म है, तो ताईचुंग किस्म किसकी है, तो याद रखिएगा धान की है। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है। कहता है कि गन्ना अनुसंधान जो है संस्था कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई बटोर बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि मुरार सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है, तो भैंस की प्रजाति है। देखिए ध्यान से लोग कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि SCP प्राप्त की जाती है, तो SCP प्राप्त की जाती है, तो इनमें सभी क्लोरेला या अस्पाइलिन और फिर अस्केनडेसमन समस, तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को कहते हैं, तो एक ही नस्ल के पशुओं के बीच संकरण को यानी प्रजनन को कहते हैं अंतःप्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिकाओं के इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं, तो इस अनुवांशिक गुण को याद रखेगा सेल्यूलो और टोटी पोटेंसी कहते हैं। याद रखिएगा टोपी पोटेंसी कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए इनमें से किसमें कृत्रिम वीर्य निषेचन द्वारा गर्भधारण नहीं करवाया जा सकता है, तो किसमें, तो मछलियों में नहीं करवाया जा सकता है, बाकी सभी में करवाया जा सकता है। ध्यान से लोग देखिए कल्याण सोना किसका किस्म है, कल्याण सोना किसका किस्म है, तो गेहूं के प्रोंत किस्म का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कुक्कुट पालन में कुकिस्डियनयोसिस रोग का कारण है, तो क्या कारण है आप लोग को बताना है, प्रोटोजुआ परजीवी का कारण है। ध्यान से लोग देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वेच्छा जलीय भोजन योग्य है, तो स्वेच्छा जलीय भोजन योग्य मछली कौन है, तो याद रखिएगा सिरीना मृगला। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी की किस किस्म को सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है, तो मधुमक्खी को जो है एपिस इंडिका को बनाया जाता है। अधिकांश के जो है कृषि पादप है, तो अधिकांश कृषि पादप कौन है, तो याद रखिएगा येलो पॉली प्लाइडस, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए कहता है नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्लाइडी को प्रेरण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कॉल, ठीक है, कोलबिसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि देखिए दलहनी पौधे के जड़ जो है पेड़ में कौन से जीवाणु पाया जाता है, तो कौन से जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला निम्न में से याद रखिएगा राइट आंसर सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस गैर फली पौधे के जड़ पेड़ में जैविक खाद होते हैं, तो किस जड़ में जैविक खाद मौजूद होते हैं, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे फ्राइकिया में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि
उच्च पैदावार एवं एवं जो है रोग प्रतिरोधी प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो किसकी किस्में हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर गेहूं की। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है नेक्स्ट प्रश्न आप लोग चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।